हेलो फ्रेंड, आज चर्चा करेंगे महिलाओं में होने वाले हर्सुटिज्म डिजीज़ के बारे में। यह एक ऐसा रोग है जिसमें महिलाओं के चेहरे पर दाढ़ी, मूंछ, सीने पे बाल, अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाता है, जिससे महिलाओं की खूबसूरती में कमी आ जाती है। उगना बालों की जड़ों पर डिपेंड करता है। बालों की जड़ों में जितना पोषक तत्व जैसे विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन, ऑक्सीजन व ब्लड की सप्लाई होगी, बाल की जड़ उतना ही स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा पुरुषों में मिलने वाले हार्मोन्स जिसे एंड्रोजन कहते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो बालों की जड़ों को काफ़ी तेज़ी से बाल की वृद्धि के लिए उत्प्रेरित करता है। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही बालों को मूंछों के रूप में, दाढ़ी के रूप में व सीने पे अधिक से अधिक उगने के लिए ज़रूरी होता है। यह हार्मोन पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में नहीं के बराबर होता है। लेकिन कुछ कारणों से महिलाओं में यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है और शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। महिलाओं के अंडाणु जिसे ओवा कहते हैं, उसी में यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, लेकिन बनने के तुरंत बाद अंडाणु ही उसको महिला हार्मोन में बदल देता है, जिससे उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा नहीं हो पाती है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, जैसे ओवरी यानी अंडाशय जिसमें पीसीओएस हो जाता है, यानी ओवरी में गांठ हो जाती है, या एलएच हार्मोन तथा इंसुलिन हार्मोन महिलाओं में जब ज़्यादा हो जाता है तो अंडाणु या ओवा टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं और वह टेस्टोस्टेरोन पूरी तरह से महिला हार्मोन में नहीं बदल पाता, जिससे उनके शरीर में यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण से बाल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और अनचाहे जगहों पर भी बाल उगने लगता है। दोस्तों, इस बीमारी का पूरी तरह से जांच करने के बाद ही पता लगाते हैं कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है किन कारणों से शरीर में ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, वह बढ़ रहा है। उसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, वह पता करने के बाद कि कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है, तब इलाज शुरू कर देते हैं। इसके इलाज में बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन, क्लोमिफेन, स्पाइरोनोलेक्टोन, मेटफॉर्मिन, एफ्लोरोथिन क्रीम तथा इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से भी ये एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव किया जाता है तथा आजकल लेज़र का भी इस्तेमाल हेयर रिमूवर के रूप में किया जाता है। इसके अलावा महिलाएं वैक्सिंग आदि करके भी एक्स्ट्रा बाल को रिमूव करती हैं। एंड ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले जांच करना और रोग का पता करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये दवाएं जिनका साइड इफ़ेक्ट भी आता है, उससे बचने के लिए अनवांटेड मेडिसिन का उपयोग करने से बचना चाहिए। धन्यवाद।